विचार कर रहे हैं. एंड questions are a very important aspect of conversation and gaining knowledge. और जो प्रश्न जो होते हैं वो वार्तालाप के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत लाभदायक होते हैं. In the Hindu philosophy, they have a Upanishad called Prashnopnishad. हमारे जो हिंदू दार्शनिक जो लेख हैं उसमें एक उपनिषद है जिसको प्रश्नोपनिषद कहते हैं. That somebody asks a question and then there's an answer and then there's another question and then there's an answer. कोई प्रश्न पूछता है फिर उसका एक जवाब है, फिर प्रश्न पूछता है और जवाब है. So question and answer is a very important method of knowledge. और जो प्रश्न उत्तर होता है वो ज्ञान अर्जित करने का एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम है. And God uses that method to teach us many things. और परमेश्वर उस माध्यम का उपयोग करते हैं हमें बहुत सारी बातें सिखाने के लिए. I would want to tell you two stories today. आज मैं आपको दो कथा सुनाने की कोशिश करूंगा. One is from the Old Testament, पुराण. एक जो है वो पुराने नियम में से है जिसे हम पुराण कहते हैं. And the other is from the New Testament, नया नियम. और दूसरा जो है वो नया नियम जो में से है. And I'm telling a story that happened long ago, that happened at the beginning of creation. और यह जो कथा है वो इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा से संबंधित है. God made this whole universe in 6 days. परमेश्वर ने 6 दिनों में सारे इस ब्रह्मांड की रचना की. And on the 6th day he created a man and a woman. और 6वें दिन परमेश्वर ने आदमी और पुरुष और स्त्री की रचना की. And the man's name was Adam and the woman's name was Eve. और वो जो पुरुष का नाम था आदम और स्त्री का नाम हव्वा था. And God put them in a garden, a beautiful garden. और परमेश्वर ने उनको एक बहुत ही अच्छी वाटिका में रखा. And at that time sin had not entered into the minds and the hearts of man. और पाप ने अपना पाप मनुष्य के मन में कभी भी नहीं आया था उस समय. And God had placed one tree. Actually there were 2 trees in the middle of the garden. और परमेश्वर ने 2 वृक्ष जो है उस वाटिका के बीच में रखे थे. One was a tree of life. एक जो था वो जीवन का वृक्ष था. And the other tree was tree of knowledge of good and evil. और दूसरा जो था वो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था. And God had said, do not eat from the tree of good and evil. जो परमेश्वर ने कहा उनको कि भले बुरे के ज्ञान के का जो वृक्ष है उसका फल तुम नहीं खाना. And they were allowed to eat any other fruit, any other thing that was in the garden. और बाकी जितने भी फल फ्रूट थे वो सब कुछ वो उसका सेवन कर सकते थे. And Satan, शैतान, he came in the form of it seems like he came in a form of a serpent, a snake. और जो शैतान है वो एक सर्प की नाई उस वाटिका में आया. He found out a time when Eve was alone. उसने ऐसा समय चुना जब हवा अकेली थी. And he asked a question to Eve. और उसने हवा से एक प्रश्न पूछा. And this question was not a question to help, but this was a question for a downfall of a person. और यह जो प्रश्न शैतान ने पूछा ये मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए नहीं पूछा लेकिन विनाश करने के लिए पूछा. So questions are a very important medium. पर जो प्रश्न होता है बहुत अच्छा एक माध्यम होता है. And what is important और जो आवश्यक है that the question should be
द राइट क्वेश्चन. जो प्रश्न होना चाहिए वो एक सही प्रश्न होना चाहिए. इफ वी हैव अ रॉन्ग क्वेश्चन, अगर हमारा प्रश्न जो है वो गलत है, even if we find an answer to the wrong question, that answer is of no value. अगर उस गलत प्रश्न का हम उत्तर कहीं से निकाल के ले भी आए तो वो उत्तर हमारे किसी मूल्य का नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चन. प्रश्न पूछना बहुत ही अच्छी बात है, अनिवार्य है, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू आस्क द राइट क्वेश्चन. लेकिन हमें सही प्रश्न पूछना अनिवार्य है. इफ यू आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन, द आंसर हैज नो वैल्यू. अगर हम गलत प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर, प्रति उत्तर जो होता है वो ज्यादा मूल्यवान नहीं होता है. एंड ही आस्क्ड द क्वेश्चन, सैतान आस्क्ड द क्वेश्चन टू ईव. और शैतान ने जो है, नरक दूत ने हव्वा से प्रश्न किया, डिड गॉड रियली से that you cannot eat at the fruit of any tree here? क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा है कि बगीचे का, वाटिका का कोई भी फल नहीं खाना? And you can see the exaggeration in the question that you cannot eat any fruit of the garden. आप उसमें प्रश्न में एक अतिशयोक्ति देखते हैं कि कोई भी फल नहीं खा सकते. And Eve said, no, it's not that we cannot eat any fruit. नहीं, ऐसा नहीं है. हवा ने कहा ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फल नहीं खा सकते. एक्चुअली वी कैन ईट ऑल द फ्रूट. हम तो सारे फल खा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर दैट नॉलेज ऑफ ट्री ऑफ गुड एंड इवल. केवल वो जो भले बुरे का जो ज्ञान का जो फल है वो नहीं खा सकते. एंड शी सेड दैट गॉड सेड दैट डू नॉट इवन टच इट. Don't eat of it and do not even touch it. She also exaggerated a little bit. God did not say them not to touch it, but she thought that it is a good idea not even to touch it. हवा ने कहा कि परमेश्वर ने तो हमको बोला कि छूना भी मत. परमेश्वर ने ये नहीं बोला था कि छूना नहीं, परमेश्वर ने बोला था कि खाना नहीं. लेकिन वो थोड़ी सी अतिशयोक्ति करके बोल रही थी. एंड शी सेड दैट गॉड हैज सेड दैट इफ यू ईट यू गोइंग टू डाई. कि वो अगर खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी. And Narakdut, Shaitan said, no, you are not going to die. In fact, you are going to become like God. You will know good and evil after eating that fruit. नहीं, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, तुम तो परमेश्वर के जैसे बन जाओगे. And that is also a thought that is a thought that can lead to sin. और वह एक विचार है जो पाप की तरफ ले जाता है. God is God and we are His creation. परमेश्वर है और हम परमेश्वर की सृष्टि हैं. We as creation cannot become God. हम जो सृष्टि हैं वो परमेश्वर स्वयं नहीं बन सकते हैं. We have to be always under the shelter of God. हमें परमेश्वर की शरण में अनंत काल के लिए रहना. But शैतान wanted that to say to man that you can become God. शैतान जो बताना चाहता था कि तुम स्वयं परमेश्वर बन सकते हो. एंड ईव लुक्ड एट दैट फ्रूट. और हवा ने वो फल को देखा. एंड द फ्रूट लुक्ड वेरी गुड. और फ्रूट जो था वो देखने में बड़ा अच्छा था. एंड seemed to her that it could be probably tasty also. शायद स्वादिष्ट भी रहा होगा. So she picked up that fruit and she ate it and she also gave it to her husband. और उसने वो फल लिया और वो फल खाया और अपने पति को भी दिया. And in doing so they broke the command of God. और ऐसा करने से उन्होंने परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया. What is sin? पाप क्या है? Rebelling against God and breaking the commands of God is sin. परमेश्वर के साथ बलवा करना और परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना वह पाप होता है. So as soon as they ate it, they fell into sin. जैसे ही उन्होंने वो फल खाया वो पाप से ग्रस्त हो गए. And their eyes were open. और उनकी आंखें भी खुल गई. And they realized that they were not wearing any clothes. और उनको ये समझ में आया कि उनके पास तो वो वस्त्र नहीं है. And before that it seems like that their bodies
were such that light used to emanate from that body, so they did not need any clothes. और ऐसा लगता है कि उससे पहले उनके शरीर से ज्योति निकलती थी और उस ज्योति के कारण शायद उनको वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं थी. And as soon as sin came, the light went away and they realized that they were without clothes. और जैसे ही पाप आया तो वो ज्योति जाती रही और उन्हें ये समझ में आया कि वो विवस्त्र हैं. And in the evening time, और शाम के समय, during the cool of the day, जब ठंडा समय होता है, at that time God came to talk to Adam and Eve. परमेश्वर जो है वो आदम और हव्वा से बातें करने के लिए आया. It seems like God used to come every day to talk to them. ऐसा लगता है कि परमेश्वर हर दिन उनसे आके वार्तालाप करता था. And when they heard the footsteps of God, और जब उन्होंने परमेश्वर के आने की आवाज़ सुनी, they had made clothes out of leaves. उन्होंने जो था पत्तों से अपने आप को ढक के रखा था, पत्तों के कपड़े बनाने की कोशिश करा, which was not working too well, और वो अच्छी तरह से काम भी नहीं कर रहे थे. And they hid from God, और वो परमेश्वर से छुप गए. And God came, परमेश्वर आया. God knew that they are hiding. परमेश्वर को मालूम था कि ये छुप रहे हैं. God knew exactly where they are hiding. परमेश्वर को ये भी मालूम था कि वो कहाँ पे छुपे हैं. And God asked them a question. और परमेश्वर उनसे एक प्रश्न पूछता है. Where are you? कि तुम कहाँ पर हो? And that is an important question. वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. God asked every one of us, where are you? परमेश्वर हम सबसे प्रश्न पूछता है, तुम कहाँ हो? Because we know in our heart of hearts that from time to time we commit sin, and after committing sin we feel guilty and then we hide from God. हम बीच बीच में बार बार पाप में पड़ जाते हैं. पाप करने के बाद हमें आत्मग्लानि होती है और ग्लानि के कारण हम परमेश्वर से दूर भागते हैं. And when we are going away from God, God asks us this question, where are you? जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तब परमेश्वर हमसे प्रश्न करता है कि तुम कहाँ हो. And Adam answered, और आदम ने जवाब दिया कि I am afraid to come out because we don't have any clothes. मुझे डर लग रहा है बाहर आने में क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है. Then God asked another question. परमेश्वर दूसरा एक प्रश्न पूछता है. Who told you that you are without clothes? किसने तुम्हें कहा कि तुम विवस्त्र हो? So one thing that we can do wrong is that we start listening to Satan, to शैतान, to नरकदूत. एक बात जो हम गलत कर सकते हैं वो शैतान की बातें सुनना शुरू कर सकते हैं. And Satan comes in many forms. और जो शैतान है कई तरीके से हमारे पास आता है. Sometimes he will come in a very fierce form. कभी कभी वो एक भयानक तरीके से हमारे साथ पास में आता है. Sometimes he comes in a very nice manner. कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से आता है. Sometimes he might become very pious also. और कभी कभी बड़ा पवित्र होके भी आ सकता है, अपने आप को बहुत बड़ा संत दिखा के भी आ सकता है. And he wants to deceive us. और वो हमको धोखा देना चाहता है. And God does not want us to listen to him. God doesn't want us to have any conversation with him. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम शैतान की बातें सुने. परमेश्वर नहीं चाहता है कि शैतान से हमारा कुछ वास्ता हो, उसकी शैतान से हम वार्तालाप करें. And God asked another question, a third question. परमेश्वर तीसरा प्रश्न पूछता है. Have you eaten from that fruit that I told you not to eat? क्या तुमने वो फल खाया जिसको मैंने आज्ञा दी थी कि तुम ना खाना? In other words, have you broken my command? क्या तुमने मेरे व्यवस्था का, मेरे नियम का उल्लंघन किया है? And when we look at that question, और जब हम वो प्रश्न को देखते हैं, if we look closely at ourselves, अगर हम अपने आप को ध्यान से देखें, we will find that all of us have broken the commands of God. हमें ये पता चलेगा कि हम सब ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया है. And that makes all of us sinners. और उसके कारण हम सब पापी हैं.
and God asked like how did this happen, and Adam said, well, this lady that you gave me, she was the one who gave me this fruit. कि ये जो स्त्री हवा जो आपने मुझे पत्नी के स्वरूप में दी है, उसने मुझे फल दिया. And God asked another question to Eve. और परमेश्वर चौथा प्रश्न पूछता है हवा से, what is it that you have done? ये तुमने क्या कर दिया? प्रश्न चिन्ह. एंड गॉड लुक्स एट आवर लाइफ. परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है. ही लुक्स एट आवर लाइफ which has rebelled against God and are breaking the commands of God. परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है जो हमने परमेश्वर के प्रति बलवा किया है और परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की है, उल्लंघन किया है. एंड गॉड ऑल्सो आस्क्स अस द सेम क्वेश्चन. और परमेश्वर वही प्रश्न हमसे भी पूछता है, व्हाट इज इट that you have done? कि ये तुम क्या कर बैठे? And Eve said that, well, this Narakdut, he came in front in form of a snake and he told me to eat the food. कि ये जो शैतान है, नरकदूत है, इसने मुझे बोला कि फल खाए. And God cursed all three of them. और परमेश्वर ने श्राप दिया उन तीनों लोगों को. To Adam, God said that you are going to work very hard, but nothing much will come out of it. कि तुम बहुत मेहनत करोगे लेकिन ज़्यादा कुछ तुम्हें फल नहीं मिलेगा. And you are going to eat out of the sweat of your brow. तुम्हें पसीने की कमाई खानी पड़ेगी. And to Eve, God said that you during childbearing you are going to have a lot of pain. और बोला कि जो हवा को बोला कि बच्चा के समय उन्हें बहुत दर्द होगा, दर्द से गुजरना पड़ेगा. एंड टू द सर्पेंट, और वो जो शैतान को, सर्प को, गॉड सेड that you are going to crawl on the ground. तुम जो है जमीन में रेंगोगे. It seems like probably before that he might have wings. ऐसा लगता है कि शायद उससे पहले उसके पास पंख होंगे. And God gave a curse to him. परमेश्वर ने उसको श्रापित किया that you will not be flying around, you will be actually crawling on the ground. तुम जो है उड़ के नहीं जाओगे, तुम जो है वो जमीन पे रेंगोगे. And you are going to lick the dust, और तुम जो है वो धूल को चाटोगे. And I am going to put an enmity between your offspring and the offspring of the woman. और मैं जो हूँ दुश्मनी पैदा करूंगा तुम्हारे संतान और स्त्री की संतान में. What is the offspring of Satan? और जो नरकदूत शैतान की संतान क्या है? Satan and all the demonic beings constitute the offspring of Satan. शैतान और उनके सारे जो भूत प्रेत हैं वो सब जो है उनकी संतान है. एंड शैतान की संतान है. एंड हु इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ द वुमन? और जो स्त्री की संतान कौन है? दैट इज अ पॉइंटर टू लॉर्ड श्री जीसस. और वह जो इशारा है वो प्रभु श्री यीशु जी की तरफ इशारा है. गॉड while cursing pointed out how this thing is going to be resolved. परमेश्वर ने श्राप देते समय बताया कि इस समस्या का हल कैसे होगा. That one day Lord Shri Jesus, who is the offspring of the woman, is going to come and crush the head of Satan. कि एक बार एक समय ऐसा आने वाला है जब परमेश्वर का स्त्री का पुत्र जो है वो आएगा और शैतान के सिर को कुचलेगा. एंड that serpent is going to bite the heel of offspring of woman. और शैतान जो है वो स्त्री की संतान के एड़ी को डसेगा. On the Vadastam, the cross, Lord Shri Jesus crushed the head of Satan. वधस्तम पर प्रभु श्री यीशु जी ने शैतान के सिर को कुचल दिया. एंड ऑल द सफरिंग्स दैट लॉर्ड श्री जीसस हैड टू अंडरगो इन द प्रोसेस. और प्रभु श्री यीशु जी को जितनी भी यातनाएं सहनी पड़ी, दैट वाज Satan biting on the heel of
द ऑफस्प्रिंग ऑफ द वुमन। और जो यातनाएं प्रभु श्री यीशु जी की थी वो शैतान का जो डसने के बराबर था। जिस प्रकार शैतान ने प्रभु श्री यीशु जी की एड़ी को डसा, प्रभु श्री यीशु जी को इतनी यातनाओं के में से होकर जाना पड़ा। एंड आई वांट टू टेल अ स्मॉल स्टोरी अबाउट लॉर्ड श्री जीसस नाउ। मैं प्रभु श्री यीशु जी के बारे में भी एक कथा सुनाना चाहता हूँ। Lord Shri Jesus was going with lot of his disciples in several boats. He was crossing a lake. प्रभु श्री यीशु जी जो है वो एक झील को पार कर रहे थे नाव में, और बहुत सारी नाव थे, बहुत सारे शिष्य थे। एंड लॉर्ड श्री जीसस वाज वेरी टायर्ड। प्रभु श्री यीशु जी बहुत ही थके हुए थे। एंड लॉर्ड श्री जीसस slept in the portion of the boat that was kind of secluded and safe. और प्रभु श्री यीशु जी नाव के एक कोने में जो अच्छा बंद कोना था वहां पर लेट के प्रभु श्री यीशु जी सो गए। एंड a big storm came, और एक बहुत बड़ा तूफान आया। एंड these शिष्य who were good fishermen, और ये जो शिष्य थे वो तो बहुत अच्छे मछुआरे थे। they had seen several storms in their life, उन्होंने तो ऐसे तूफान बहुत सारे देखे थे। but this was such a storm that they were very frightened, और यह इस प्रकार का तूफान था कि वो भयंकर घबराए हुए थे। and they thought that today they are going to die, और उनको ऐसा लगा कि वो आज डूब के मरने वाले हैं। So somebody looked for Lord Shri Jesus. किसी ने प्रभु श्री यीशु जी को ढूंढने की कोशिश करी। They said, "Oh, Lord Shri Jesus is still sleeping inside." प्रभु श्री यीशु जी तो अंदर वहां कोने में सो रहे हैं। So somebody woke up Lord Shri Jesus. प्रभु श्री यीशु जी को उठाया। Lord Shri Jesus, don't you care that we are going to drown and we are going to die? प्रभु श्री यीशु जी, आपको चिंता नहीं कि हम जो है वो डूब के मरने वाले हैं? Sometimes when we have got problems in our life, कभी कभी हमारे जीवन में जब समस्याएं आती है, we ask the question as if, where is God? Are you not worried about me? कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं जब हम समस्या में रहते हैं, परमेश्वर आप कहाँ पर हो? आपको फिक्र नहीं कि मैं इतनी समस्याओं से गुजर रहा हूँ? The truth is that God has never gone away from us. जो सत्य बात यह है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं गया है। We have walked away from God. हम जो है परमेश्वर से दूर चले गए हैं। The correct question is God asking us where are you? जो सही प्रश्न ये है कि परमेश्वर हमसे पूछता है कि तुम कहाँ हो। But sometimes we in our limited mind ask God where are you? हम अपने सीमित दिमाग से परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर आप कहाँ हो? The true question is when God asks us where are you? जो सही प्रश्न है जब परमेश्वर हमसे कहता है, पूछता है कि तुम कहाँ हो, कहाँ पर हो। And Lord Shri Jesus woke up. प्रभु श्री यीशु जी वहां से उठे। And then he looked at the storm. उन्होंने तूफान को देखा। He lifted his hand. उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। And he said, quiet, be still. प्रभु श्री यीशु जी ने कहा कि शांत हो जाओ और थम जाओ। And immediately the whole storm suddenly in a split of second stopped. और उसी क्षण इतना बड़ा तूफान जो था वो एकदम से रुक गया। And the disciples were looking around. जो शिष्य थे वो इधर उधर देख रहे थे। How can he say one command to the storm and the storm will listen and stop immediately? ऐसा कैसा हो सकता है कि ये जितना भी तूफान है उस तूफान से प्रभु श्री यीशु जी ने तूफान को आज्ञा दी और तूफान एकदम से कैसे थम गया? एंड लॉर्ड श्री जीसस आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। और प्रभु श्री यीशु जी जो है उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, व्हाई आर यू सो अफ्रेड? तुम इतने घबराए हुए क्यों? एंड लॉर्ड श्री जीसस आस्क्ड दैट क्वेश्चन टू अस आल्सो। प्रभु श्री यीशु जी हमसे भी वो प्रश्न पूछते हैं जब when we are going through trouble, जब हम समस्या से गुजरते हैं, fear may come into our heart, हमारे हृदय में घबराहट आ सकती है। एंड लॉर्ड श्री जीसस आस्क्ड अस, प्रभु श्री यीशु जी हमसे पूछते हैं, why are you afraid? कि तुम घबराए हुए क्यों हो? एंड लॉर्ड श्री जीसस आस्क्ड अनदर क्वेश्चन। प्रभु श्री यीशु जी ने दूसरा एक प्रश्न पूछा, do you still have no faith? क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है?
If God is with us, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु श्री यीशु जी is with us, प्रभु श्री यीशु जी हमारे साथ है, we do not have to be afraid. हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है. We have to put our trust in Lord Shri Jesus. हमें हमारा भरोसा, हमारा जो विश्वास है, वो प्रभु श्री यीशु जी पर डालना है. And the disciples were asking each other a question. और जो शिष्य है वो एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे थे. एंड दैट क्वेश्चन वाज, और वो प्रश्न था, हु इज दिस? यह कौन है? दे वर आस्किंग अबाउट लॉर्ड श्री जीसस. हु इज दिस दैट इवन द स्टॉर्म हियर्स द कमांड ऑफ दिस मैन? यह कौन व्यक्ति है कि तूफान भी इनकी आज्ञा का पालन करते हैं? एंड दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव टू टेक सीरियसली. और वह एक प्रश्न है जो हम सबको बहुत ध्यानपूर्वक सोचना पड़ेगा. हु इज लॉर्ड श्री जीसस? प्रभु श्री यीशु जी कौन है? व्हेन वी फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जब हम यह प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है, देन we will find मोक्ष. तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है. We will find that Lord Shri Jesus is the Son of God. प्रभु श्री यीशु जी परमेश्वर के पुत्र हैं. Lord Shri Jesus has come down upon this earth. प्रभु श्री यीशु जी देहधारी अवतार हैं. Lord Shri Jesus is completely sinless. प्रभु श्री यीशु जी पूर्ण रूप से पाप रहित हैं. Lord Shri Jesus has paid the penalty for all our sins. प्रभु श्री यीशु जी ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए हैं. Lord Shri Jesus has won the victory over death. प्रभु श्री यीशु जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है. And Lord Shri Jesus is willing to give us eternal life. और प्रभु श्री यीशु जी हमें अनंत जीवन देने के लिए तैयार है. So these are a lot of questions that we saw today. हमने बहुत सारे प्रश्न आज देखे. Did God really say? Satan will ask. पर शैतान हमसे पूछ सकता है, क्या परमेश्वर ऐसा कहता है? हमारे मन में, in our hearts, शैतान wants to put doubts. जो शैतान है हमारे मन में शंका पैदा करना चाहता है. God is asking each one of us, where are you? परमेश्वर हम सबसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो. गॉड इज आस्किंग, हु टोल्ड यू? परमेश्वर हमसे पूछता है, तुम किससे बातें कर रहे हो? किसने तुम्हें ऐसी बातें बताई है? हैव यू ब्रोकन माय कमांड? परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या तुमने मेरे व्यवस्था का उल्लंघन किया है? एंड देन गॉड आस्क्स अस द क्वेश्चन, व्हाट हैव यू डन? परमेश्वर हमसे प्रश्न पूछता है, ये तुम क्या कर बैठे? तुमने ये क्या किया? And then Lord Shri Jesus asks us the question. प्रभु श्री यीशु जी हमसे प्रश्न पूछते हैं, Why are you afraid? तुम घबराए हुए क्यों? Don't you have any faith? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? And the question that we have to ask, और जो प्रश्न हमें पूछना है, is who is Lord Shri Jesus? कि प्रभु श्री यीशु जी कौन है? In finding that answer, जब हम उसका उत्तर पाएंगे, we will also find मोक्ष. हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा.